अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पे। एक, जब आप नेशनलिटी का दुमानदा कर देते हैं, आपको कापा दिएची यानी कि आपका जो दुमानदा है नेशनलिटी का वो एक्सेप्ट हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो क्या उसके बाद भी डॉक्यूमेंट में जो आपने अपनी फाइल के साथ या अपने प्रातिका के साथ लगाए होते हैं उस पर नुक्स निकल सकता है, या आपकी जो जर्नल इंक्वायरी है वही सिर्फ होती है। एक तो मौजू ये है। और दूसरा, ऐसे तमाम बच्चे जो कि इटली में ऐसे वालिदैन के यहाँ पैदा होते हैं जो कि नॉन इटालियन हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया के लोग, और उनके पास नेशनलिटी नहीं है, तो उनके बच्चे जो इटली में पैदा होते हैं वो कब नेशनलिटी का दुमानदा कर सकते हैं, इस पे आज दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई वकील या कंसल्टेंट नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना मुशाहिदा बताता हूं, इर्द गिर्द जो लोगों के साथ वाक़यात होते हैं उसके बेस पे बात करता हूं। किसी भी किस्म की टेक्निकल मालूमात के लिए आप किसी कंसल्टेंट या वकील से रब्ता करें। अच्छा दोस्तों, जब आप प्रातिका जो है या अपना दुमानदा जो है वो कर लेते हैं कापा दिएची, उसके बाद आमतौर पर ये ख्याल होता है जो बेसिक डॉक्यूमेंट आपने लगाए, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी थी, रेजिडेंस था या शादी या किसी भी बेस पे, तो अब आप जो है 2 साल या 3 साल इंतज़ार करना है। अब आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को 1 साल के बाद भी जो है, क्योंकि जो पहला कापा दिएची दिया जाता है तो आपको एक जनरल या बेसिक चेक किया जाता है, लेकिन जब आपका प्रातिका डिटेल में चेक किया जाता है तो फिर एक एक डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। तो बहुत से लोगों को 1 साल के बाद उनके किसी डॉक्यूमेंट में नुक्स निकला है। तो ऐसा भी 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद भी हो सकता है, जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे उसमें किसी किस्म का मसला था ट्रांसलेशन में, या इपिस्टले नहीं किया था, या किसी किस्म का भी कुछ भी नुक्स निकल सकता है। तो आप ये ज़हन में रखें कि ये नहीं है कि कापा दिएची मिल गया तो आप सिर्फ वेट ही वेट है, क्योंकि कापा दिएची आपके बेसिक डॉक्यूमेंट, उसके बाद टोटल आपका चेक किया जाता है हर लिहाज से, आपके मुजरमाना, आपके फाइनेंशियल, इटली के अंदर, इंटरनेशनली। तो एक अच्छा खासी आप पे तहकीक करने के बाद आपको इटालियन नेशनलिटी दी जाती है। फॉर ग्रांटेड नहीं है, इतना आसान नहीं होता। या आपकी मुजरमाना, आपके डेप्थ, यानी कि आपने को कर्जा वगैरह, कोई जुर्माने, मूलते, कोई जराइम, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल क्लीन हो तो तब इटालियन नेशनलिटी मिलती है। अच्छा, अब आ जाती हैं दूसरे टॉपिक पे। तो ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, तो उनके पास अगर नेशनलिटी नहीं है और बच्चा जो है वो 18 साल तक हो और आपके वालिदैन के पास नेशनलिटी, उनका स्टेटस चेंज नहीं होता, तो अगर बच्चा अपने ब्याह पे जो है वो करेगा नेशनलिटी अप्लाई, तो जब तक वो 18 साल का नहीं होता वो नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर इन 18 सालों में बच्चा पैदा होने के बाद वालिदैन को इटालियन नेशनलिटी मिल जाती है तो 18 साल से छोटा ऑटोमेटिक उसको भी नेशनलिटी मिल जाएगी, जो कि अपने माँ बाप के साथ रह रहा है। लेकिन अगर 18 साल तक वालिदैन का स्टेटस चेंज नहीं होता, उनके पास कार्ता सोजोर्नो लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड रहता है या नॉर्मल कार्ड एक्सटेंड होता रहता है, तो ये बच्चा फिर वालिदैन के बेस पे नहीं कर सकता। वो स्कूल पढ़े ना पढ़े, जो भी हो, वो इस बेस पे नहीं कर सकता। स्कूल तो वैसे भी लाजमी है पढ़ना 16 साल तक। तो वो जब 18 साल का होगा तो अपनी जो बर्थ है इस बेस पे वो जो है वो दुमानदा कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर उसके वालिदैन को नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर उसको भी ऑटोमेटिक जो है वो नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अपने बिहाफ पे, अपने बर्थ राइट पे नेशनलिटी अप्लाई करे, तो इटली उन मुल्कों में है जो ऑटोमेटिक जो है वो बर्थ के बेस पे नेशनलिटी नहीं देता, वो वालिदैन के बेस पे आपको नेशनलिटी देगा। अगर वालिदैन दोनों गैर मुल्की हों, दोनों में से एक अगर इटालियन हो तो फिर उसका प्रोसेस अलग होता है, वो जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे के दोनों वालिदैन जो गैर मुल्की हैं, फिर बच्चा 18 साल की उम्र में अपने ब्याह पे करेगा, या फिर उससे पहले अगर वालिदैन को दोनों में से एक को या दोनों को नेशनलिटी मिल जाती है तो उस पे ब्याह पे जो है वो जल्दी उसको मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।